राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज अपना ये वीडियो उन प्यारे भाई बहनों के लिए जो टेंशन में है कि हमने तो सीईटी दिया भी नहीं था, फिर हम क्या करें, अब किसकी तैयारी करें, कैसे करें। और उन दोस्तों के लिए भी है जो एक वर्दी पहनने का सपना अपने दिल में लेके बैठे हैं। और मैं बता सकती हूँ कि इस कॉम्पिटिशन में भी एक ऐसी वैकेंसी है आप सभी के लिए जो आपके वर्दी के सपने को करेगी साकार, और वो भी बहुत कम चीजें पढ़ने के बाद आप सभी को एक सिलेक्शन लेके आप अपनी एक वर्दी पहन सकते हो। चलो दोस्तों बता देती हूँ कि आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जेल प्रहरी भर्ती जो 2025 में जिसकी एग्जाम होने वाली है, और जिसकी एग्जाम की जो डेट है वो आज से 40 डेज बाद की रहने वाली है, अगर मोटे मोटे तौर पर भी अपन अगर देखते हैं तो। क्योंकि उसकी जो एग्जाम डेट है वो 9, 10, 12 अप्रैल की है। और अगर आप अभी से भी तैयारी करने लगते हो तो सच बता रही हूँ कि बहुत इजी और बहुत छोटा सिलेबस है। आप बहुत जल्दी थोड़ी सी मेहनत करके अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो इस वैकेंसी में। क्योंकि दोस्तों ये 400 नंबर की एग्जाम है जिसमें 400 नंबर का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं। तो अब आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तब जाके ये 400 नंबर स्कोर का पेपर बनेगा, जो 2 घंटे का ही होता है, ज़्यादा टाइम का ये पेपर नहीं होता है। तो आपको पता ही है कि फिर तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 ही होगी। तो एक क्वेश्चन सही गलत होने पे 1 नंबर आप सभी का कटेगा, और ये नॉन सीईटी एग्जाम है। अब मैं आप सभी को बता देती हूँ दोस्तों कि जो इसमें सिलेबस है वो कैसे और क्या रहने वाला है, हम क्या पढ़ेंगे और इतने कम टाइम में कैसे कंप्लीट करें उस सिलेबस को। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो दोस्तों बात करेंगे इसमें जो रीजनिंग आते 3 पार्ट में ये आपको पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें से फर्स्ट पार्ट आपका रीजनिंग का है। और रीजनिंग में जो टॉपिक्स है वो हमेशा हर एग्जाम में सेम ही होते हैं, वही हमें पढ़ने हैं। जो आपने हारिस में पढ़ा था, जो आपने अदर एग्जाम्स में रीजनिंग दिया था, बस वही सिलेबस वही टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने हैं। और साथ ही आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों, ये जो रीजनिंग है ना, इस एग्जाम में 45 क्वेश्चंस का वेटेज रखती है। अब 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इतने तो होशियार आप सभी हो ही, तो समझ सकते हो कि आपके इस 400 नंबर के पेपर में आपको रीजनिंग अगर किसी स्टूडेंट को आती है ना, तो भाई साहब इस बार उसका सपना साकार होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर अपन बात करें नेक्स्ट अपना पार्ट की इस एग्जाम में, तो वो रहने वाला है करंट अफेयर्स का, सामान्य ज्ञान का, सामान्य विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का। इसमें से आपके 25 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अब कितना सारा आप पढ़ोगे, तो दोस्तों ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सामान्य ज्ञान का मतलब है कि आपको राजस्थान की पॉलिटी और इंडिया की पॉलिटी करनी। इंडिया की पॉलिटी में सिर्फ नॉर्मल 2 ही टॉपिक करने, संविधान का जो नॉर्मली ज्ञान होता है वही, उसी से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। और राजस्थान पॉलिटी ऑफकोर्स आपको पूरी ही पढ़नी है, राज्यपाल वगैरह सारे। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, राजस्थान का नेशनल इंटरनेशनल तीनों करंट अफेयर्स आप सभी को पढ़ने हैं। साथ में आपको सामान्य विज्ञान जो अपने साइंस वाला टॉपिक आते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 7 टॉपिक में से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान आपको पढ़ना है, तो सामाजिक विज्ञान आपको पता ही है 6 to 10th वाली जो भी बुक्स हमारे पास है वो सभी हमको पढ़नी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं पेपर के थर्ड पार्ट की, तो उस थर्ड पार्ट में रहने वाला है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी राजस्थान की, और इकोनॉमी। अगर आप इकोनॉमी को भी स्किप करते हो, वैसे तो ये 30 नंबर का आपका पार्ट पड़ेगा, अगर इस इकोनॉमी को भी आप स्किप करते हो तो आप 20 to 25 क्वेश्चंस अच्छे खासे इस सब्जेक्ट से निकाल सकते हो। पर बात वही है कि राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर कहाँ से पढ़ना है, तो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर आपको 6 to 10th वाली बुक से पढ़ना है। क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस एग्जाम में आप सभी को 10th लेवल के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, आपको भारी भरकम चीजें नहीं देखने को मिलेगी। तो है ना खुशखबरी की बात, निकाल सकते हो ना। जो RS प्री के एग्जाम दे के बैठे हैं आप सभी, बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्स दे के बैठे, तो ये पेपर तो चुटकियों में निकाल लोगे। एक और टॉपिक इस बार इस एग्जाम में नया जोड़ा गया है, वो है आपदा प्रबंधन। इसमें आपको लगभग 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से आप इजीली कवर कर पाओगे इसको। अगर अपन बात करें कि जो इस एग्जाम को फाइट करने के लिए हमें कितने क्वेश्चंस करने होंगे, तो दोस्तों लगभग आज जो एग्जाम्स के जो सीजन्स चल रहे हैं, कॉम्पिटिशन जो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए आपको 80% स्कोर तो करना ही होता है। और अगर इस एग्जाम में अपन
अगर मानकर चले तो आपको 80 क्वेश्चंस राइट करने ही पड़ेंगे, 75 to 80 मान के चलो, तब जाके आप इसमें अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि मैम हम जो ऑथेंटिक बुक्स है वो कहाँ से पढ़े। तो दोस्तों ऑथेंटिक बुक्स जो होती है ना वो सिर्फ हिंदी ग्रंथ अकादमी की ही होती है। तो आपको जो भी सोर्सेज पढ़ने होते हैं आप सिर्फ वहीं से पढ़ें। कम से कम हमारे कोई क्वेश्चंस गलत हो रहा है तो हम उस पर दावा तो कर पाते हैं, क्योंकि बाकी जो आप बुक्स के नाम लेते रहते हो ना बार बार, वो एक गाइड्स होती है। और गाइड में अगर आप कोई चीज़ बोलते हो कि नहीं इसमें से मैंने पढ़ा था, ये यहाँ पे ये लिखा है तो मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, तो अगर आप वहाँ पे रीड भी लगाओगे तो आपकी फाड़ के फेंक दी जाएगी वो बुक। तो अगर आपको ऑथेंटिक सोर्स पढ़ने हैं तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स होती है उसी से पढ़ा करो। और अगर ये एग्जाम है तो ये तो आपको 6 to 10 वाली बुक से भी निकल जाएगी, तो ज़्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th लेवल के क्वेश्चन ही इसमें देखने को आप सभी को मिलेंगे। और 36% मार्क्स ही तो आपको क्वालिफाई मार्क्स करने हैं, और साथ ही 80 क्वेश्चन आप राइट करके आते हो, 75 to 80 क्वेश्चन करके आते हो तो अच्छे से आप पेपर को निकाल पाओगे। अगर अपन बात करें कि मोटे मोटे तौर पर हमें कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, तो इस एग्जाम में आप सबसे पहले तो पकड़ बनाओ रीजनिंग की पकड़ बनाने के बाद में आपको पकड़ बनानी है राजस्थान पॉलिटी और आपकी इंडिया पॉलिटी की जो संविधान वाला जो पार्ट है उस पे। फिर बात नेक्स्ट पे जाओ आप साइंस पे, क्योंकि 60 टॉपिक है, 60 टॉपिक में से 7 क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर बात करो आप हिस्ट्री और कल्चर की, तो 9th और 10th की अगर आप बुक कंप्लीट करते हो तो हिस्ट्री कल्चर का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी की, तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आप सिर्फ मानचित्रावली पढ़ लीजिए, काफी है वो अच्छा खासा। अगर आप ये 3 पॉइंट भी पढ़ते हो तो 30 क्वेश्चन का जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें से आपके ये भी कवर हो जाते हैं, 20 क्वेश्चंस आपको अच्छे से देखे जाएंगे। बाकी इकोनॉमी को अगर छोड़ भी देते हो तो नेक्स्ट अगर है एक आपदा प्रबंधन वाला, अगर इतना भी आप करते हो, करंट अफेयर्स को भी अगर आप स्किप कर देते हो, इकोनॉमी को भी अगर आप स्किप कर देते हो, तो भी आप अच्छे खासे स्कोर करके इस एग्जाम को फाइट कर सकते हो। अब अगर आपको दोस्तों मैं बता देती हूँ कि अगर आपको खुद पढ़ना है तो आप सेल्फ स्टडी करके पढ़िए, आपको जिस टाइप से पढ़ना है पढ़िए। फिर भी आपको ये चाहिए कि नहीं हमें डेली स्टडी टारगेट की तरह हमें पढ़ाई करनी है ताकि हम जल्दी से सिलेबस कवर कर पाए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में वहाँ पे आपको वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज और जो भी नोट्स आपको चाहिए, सिलेबस जो भी आपको चाहिए, ये सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही चैनल में एक प्यारा सा कमेंट कर